जो कंप्लीट कर दिए हैं, रेशियो आप लोग होमवर्क कर रहे हैं ना, शुरू से लेके अंत तक आपको एक बार दोबारा से आराम से बना लेना है एक एक क्वेश्चन को। और आप लोग को भी कॉपी चेक करते हैं तो आधा झूठ बोलता है कि नहीं आए थे या बीमार थे या ये थे ये था वो थे। आगे हम अब कभी इन लोग को छुट्टी देने के बाद आपके बेंच पे आके हम एक को कॉपी चेक करेंगे। मतलब एक छुट्टी में 5 मिनट लास्ट का 2-4 लड़का का कॉपी देख लेंगे और आपके होमवर्क पे पर्सनली हम साइन करेंगे कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं। शुरू से लेकर लास्ट तक का होमवर्क चाहिए हमको। फिर से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, शुरू से लास्ट तक बनाया होगा ना होमवर्क, डेट बाय डेट डालकर वही वाला रखना है बस। और क्या, शुरू से बना भी देगा तो तुम्हारा क्या घाटा चला जाएगा। तो होमवर्क कर लीजिए रेशियो का। आप देखते होंगे कि जब आपको प्रीवियस ईयर का सवाल करवाते होंगे तो क्वेश्चन सारा का सारा वही रहता है कि नहीं। तो उस पे स्पीड कैसे बनाना है वो मोर एंड मोर प्रैक्टिस सही होता है। आप देखते हैं कि जब आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर दे देते हैं कि आंसर बना लीजिए पास एक एक करके। और जिस दिन ई चैप्टर का बना पाएंगे नहीं तो आप मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आप हेडिंग डालिए साझेदारी। पार्टनरशिप इसका हिंदी नाम हुआ, ये अंग्रेजी नाम हुआ। और चैप्टर तो बहुत छोटा जरूर है लेकिन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है इससे। बड़ा चैप्टर से 1 महीना रेशियो पढ़े हैं ना, 1 महीने में 47 दिन, उसमें से एग्जाम में सवाल आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। लेकिन पार्टनरशिप से अभी एग्जाम में सवाल फिक्स कर दिया है कि एक क्वेश्चन देंगे ही देंगे। इसलिए पार्टनरशिप में सवाल देता है क्योंकि पार्टनरशिप वाला चैप्टर में रेशियो का भी मेथड लगता है। तो उसको एक चैप्टर एक क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन को पूछने का ये हो जाता है, और रेशियो में तो सिर्फ रेशियो हो जाता है। तो देखिए, लेकिन रेशियो हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट के लिए। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम 2 आदमी इंक्लूड हो। क्या अकेले पार्टनरशिप किया जा सकता है? अकेले तो सेल्फ हो गया। पार्टनरशिप का मतलब ही हुआ कि उसमें कम से कम कितना आदमी है। अब मैक्सिमम बहुत अधिक हो सकता है। आप ये जो अंबानी वगैरह उसका बिजनेसमैन वो थोड़ के अकेले है, उसमें बहुत सारा पार्टनर है, उसमें आप भी पार्टनर बन सकते हैं। शेयर बेचता है ना वो, तो उसका शेयर ही तो पार्टनरशिप हो गया। तो इसलिए पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसको ही पार्टनरशिप कहते हैं। आप मुझे बताइए, पार्टनरशिप में आदमी जब करता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि जो बिजनेस करेंगे उसमें लाभ हो और उस लाभ को आपस में बांटेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए, यहाँ पर एक परिभाषा छोटा सा लिख दीजिए। कभी कोई पूछ ले कि साझा किसे कहते हैं, लिखिएगा 2 या एकदम शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, अधिक व्यक्तियों के बीच 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। उद्देश्य से की जाती है। साझा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। ये एक शॉर्ट परिभाषा हो गया। कभी कोई पूछ ले कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं तो आप उसका जवाब अपनी भाषा में दे सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिला के एक काम करेगा, उसमें जो लाभ कमाएगा उसके लाभ कमाने के लिए साझा किया जाता है या पार्टनरशिप किया जाता है। अच्छा, आप बताइए, लाभ अगर किया जाता है तो लाभ मिलेगा कैसे भाई, लाभ बटेगा कैसे भाई? ये मामला उत्पन्न होता है
जैसे आप और एक आदमी पार्टनरशिप किया, और पार्टनरशिप में सबसे बड़ा मामला कहाँ फंसता है कि जो प्रॉफिट आएगा उसको कैसे बांटें, यही ना मामला फंसता है। तो आप बताइए, अगर मैं 8,000 किसी बिजनेस में लगाऊं और आप 12,000 लगाएं, और दोनों ही बिजनेस में टाइम दे 2-2 साल, तो जाहिर सी बात है 8,000 जो लगाया है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, और जो 12,000 लगाया उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा पूंजी ज्यादा लाभ, कम पूंजी। एक बात क्लियर हो गया। मान लिया जाए आपने भी 8,000 पूंजी लगाया, मैंने भी 8,000 पूंजी लगाया, लेकिन समय हम दिए 2 साल, और आप कहें कि 1 साल बाद हम बिजनेस अब में शामिल नहीं रहेंगे, तो पूंजी हम दोनों का बराबर है, लेकिन समय मेरा, तो लाभ किसको ज्यादा मिलेगा? समय जिसका ज्यादा है उसको। तो समय ज्यादा, लाभ ज्यादा, समय कम। अब बताइए, कोई पूंजी भी ज्यादा लगाया और समय भी ज्यादा दिया, तो लाभ उसी को ज्यादा मिलेगा। तो जिस रिस्पेक्ट में आप पूंजी और समय लगाएंगे, उसी रिस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो लाभ होगा ना, लाभ पूंजी तथा समय के गुणनफल के समानुपाती हो। पूंजी तथा समय के गुणनफल के समानुपाती होगा। गुणनफल क्यों लिखे? गुणनफल के समानुपाती होगा। गुणनफल इसलिए लगाए, मान लिया जाए महीने साल में 8,000 लाभ हुआ, साल में 8,000 लाभ हुआ, हम 5 साल रखे हैं, तो आप 8,000 गुना 5 न करिएगा। और अगर 4 महीना आप रखे हैं तो आप क्या करिएगा? 8,000 बटा 12 गुना 4, 12 महीना में साल बदल के गुना कर दीजिएगा। तो या तो फिर हमको ये पूरा कोई गुना कर दीजिएगा, मेरा जैसे 1-1 महीना का लाभ कर देंगे, और हम 5 साल रखेंगे तो मेरा 60 महीना का लाभ, और आप 5 महीना रखे तो आपको 5 महीना का लाभ। तो लाभ पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैथमेटिकली भाग में आप बोल सकते हैं लाभ प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, हिंदी। और अगर हम आपसे पूछे ठीक है तो लाभ का रेशियो तो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा, आप में से ये बताएंगे कि लाभ का रेशियो अगर पूंजी और समय के बराबर, तो पूंजी का अगर कभी हमको रेशियो निकालना रहा तो क्या करेंगे? पूंजी का रेशियो निकालना है तो समय को भागा में जाएगा, लाभ बटा समय। और अगर हमको पूछना रह गया आपसे कि समय का रेशियो कैसे होगा, तो आप कहेंगे ये भी बता सकते हैं, समय का रेशियो जो होगा वो लाभ बटा क्या रहेगा? पूंजी रहेगा। सही है। अब मुझे ये बताइए, छोटा छोटा पॉइंट आपसे पूछे हैं। मान लिया जाए 3 व्यक्ति ए बी सी है, ठीक है, और इसने आपका पूंजी लगाया 8 लाख, ये लगाया 7 लाख, ये लगाया 12 लाख, और ये 8 लाख, 7 लाख, 12 लाख, लेकिन ये भी 2 साल रहा, ये भी 2 साल रहा, और ये भी 2 ही साल रहा। यानी समय आपका क्या है? बराबर है। समय आपका, समय अगर बराबर रहेगा तो लाभ का जो रेशियो निकलता है वो निकलता है पूंजी और समय का। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी और समय को आपस में क्या करेंगे? तो पूंजी और समय को गुना किए तो लाभ का रेशियो हो गया ना। आज समय तो सबका क्या है? तो समय तो सबका कट ही जाएगा। तो समय जब सबका कट ही जाएगा तो इसका मतलब हुआ जो रेशियो पूंजी का वही रेशियो लाभ का। तो आप कह सकते हैं कि यदि यदि क्या बराबर हो? समय बराबर हो, समय बराबर हो तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। लाभ का अनुपात होता है। अच्छा ये बताइए कि चलिए इस बार हम कहें कि नहीं, ए बी और सी ने एक व्यापार किया
और इसने 3 साल अपना व्यापार में समय दिया, ये 4 साल समय दिया और ये आपका 5 साल समय दिया, लेकिन पूंजी सब 8-8 लाख ही लगाया। तो पूंजी जब सब 8-8 लाख लगाया तो आप जानते हैं कि पूंजी और समय को गुना करेगा तो क्या का रेशियो बनेगा? लाभ का रेशियो। तो ये 8 लाख तो सबका कट ही जाएगा, साल भी सबका कट जाएगा, तो 3, 4, 5 का ही रेशियो लाभ का होगा ना। तो इसका मतलब पूंजी बराबर तो समय का रेशियो ही लाभ का रेशियो है। और यदि पूंजी बराबर हो, यदि पूंजी बराबर हो तो समय का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा, अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। इसलिए क्योंकि पूंजी लाभ बराबर पूंजी गुना, जैसे ही पूंजी बराबर रहेगा तो सब पूंजी कट जाएगा, तो समय का रेशियो लाभ का रेशियो। जैसे ही समय बराबर होगा तो सब समय कट जाएगा, पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो। इतना ही कॉन्सेप्ट है और इतने ही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ये सारा चैप्टर खत्म कर लेंगे। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो भी अपने कॉपी पे नोट्स साथ में लिखते चलिए और साथ में कॉपी किताब लेके बैठकर पढ़िए, ना कि केवल वीडियो देखिए आप। लिख लिए? चलिए
अब इसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सवाल को, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे अपने किताब का। बेटा इसको कितना देर में लिखेगा तुम? चल देखिए, तीन व्यापारी है ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए ने अपने व्यापार में पूंजी लगाया 5,000, बी ने अपने व्यापार में पूंजी लगाया 7,000 और सी ने अपने व्यापार में पूंजी लगाया 12,000। और इसने टाइम दिया 3 ईयर, इसने टाइम दिया 2 ईयर और इसने टाइम दिया 1 ईयर। अब हम आपसे खाली इतना पूछें कि बताइए एबीसी के लाभ का अनुपात क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर लाभ का अनुपात निकालने के लिए पूंजी को समय से गुना करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाभ समानुपाती होगा पूंजी गुना समय का। तो इसका मतलब पूंजी का रेशियो हो गया 5,000, यहाँ कितना हो गया 7,000 और यहाँ कितना हो गया 12,000 और गुना कितना 3 साल, 2 साल, 1 साल। ये आपका लाभ का रेशियो आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब आपका कुछ नहीं करेगा, 15, 14, 12 सही है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपका इसमें ये 0 0 लिख के आप काटे हैं। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आप देखेंगे कि यहाँ तीनों जगह कॉमन क्या है, 3 जीरो, तो 3 जीरो आपको यही काट देना है, लिखना ही नहीं है। 5 गुना 7 गुना 12 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसा कर दिया और यही आपका क्या का रेशियो हो गया, लाभ का 15:14:12। अगर एग्जामिनर इतना से ही शांत हो गया कि लाभ का रेशियो क्या है, तो हम अपना उत्तर यही दे देंगे कि लाभ हो गया ये। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि उस व्यापार में 820 रुपया प्रॉफिट हुआ है, उस व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बतलाना है बी का हिस्सा क्या होगा। आपको बतलाना है, तो सबसे पहले तो बी का हिस्सा वही होगा जो 14 से कटेगा। एक चीज तो हमको पहले से पता है, और दूसरा ये लाभ है, ये क्या है, और ये रेशियो भी आप क्या का निकाल रहे हैं, तो इस समान जाति का हो गया ना। तो रेशियो का तुलना समान जाति में तो होता है। यहाँ लाभ 820 है, यहाँ लाभ 41 है। बी का लाभ निकालना है 14 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 200। तो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर बनाएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे बनाएगा कि लिखेगा लैंग्वेज में, 3 व्यापारी व्यापार करते हैं ए, बी और सी, जो क्रमशः अपना पूंजी 5,000, 7,000 और 12,000 लगाते हैं। उनके समय क्रमशः 3 साल, 2 साल और 1 साल है। व्यापार में कुल लाभ 820 रुपया है, तो उसमें बी का हिस्सा क्या है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना रहेगा, तो आपको जैसे लास्ट में दिखेगा कि पूछा है बी का लाभ क्या है, तो सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा लाभ का रेशियो निकालना। और लाभ का रेशियो कैसे निकलेगा, पूंजी गुना, यानी हमारे क्वेश्चन पे क्या रहना चाहिए, पूंजी और समय। ढूंढेंगे क्वेश्चन में पूंजी ए का क्या है और समय क्या है, और उसको आपस में गुना करेंगे बी का, उसी प्रकार सी से क्या, और काट छाट के क्या का रेशियो निकालेंगे, लाभ का, और लाभ का तुलना लाभ से, जिसको निकालना उसको गुना कर दे। अब मान लिया जाए इसी में सवाल आपका एग्जामिनर ऐसे बनाया और कह दिया कि 3 व्यापारी ए, बी और सी किसी व्यापार में क्रमशः 2 साल, 4 साल और 1 साल रहते हैं, और व्यापार में हुए लाभ को वे क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में बांटते हैं। इस बार रेशियो क्या कर दिया है और ये सम क्या दिया है, तो आपसे पूछेगा कि पूंजी का अनुपात क्या होगा। आपसे क्या पूछेगा, तो आपको जैसी पूंजी का अनुपात पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुना। अब पूंजी समानुपाती होता है लाभ बटा समय, या ऐसे भी ध्यान रखेंगे लाभ बराबर पूंजी गुना समय, इसलिए पूंजी बराबर
लाभ बटा, तो लाभ का रेशियो आपका कितना कितना है, 3, 4, 5। समय का रेशियो क्या होगा, 2, 4, 1। और इसको भागा जैसे देंगे लाभ को समय से, तो ये क्या का रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा किसका, क्योंकि आपका कैपिटल का रेशियो होगा, बिकॉज आपका प्रॉफिट बाय टाइम इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ 4 से 4 तो कट जाएगा ना, और यहाँ रेशियो कितना, एलसीएम कितना होगा, 2, तो 3:2:10। सही है। अब कह दिया कि अगर मान लिया जाए कि 8000 सी का पूंजी है तो ए का पूंजी क्या होगा, तो पहला बात तो ए का पूंजी वही होगा जो 3 से कटेगा, लेकिन मान लिया जाए 3 से कटने वाला ऑप्शन 2 गो रह गया, तो फिर ऐसा करेंगे 8000 सी का पूंजी का तुलना 10 से, ए का पूंजी निकालना है, 3 से गुना 8 दिया 2400 हो गया। तो ऐसा सवाल बन जाएगा आपसे। निकालिए किताब टाइप 1, इसको नहीं उतारना है बेवकूफ, ये सब तो आपकी किताब में ढेर सारा मिलेगा। जो लिखना था पहला लाइन ये वाला लिख दिए थे ना, इसके पहले थ्योरी लिखाए थे, बस वही लिखना है। देखो तो मिल रहा है ये, ठीक। वो लगता है इसके पहले वाला किताब दे दिया था जो 2021 में चला था। फिर देखिए, इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे भी लगाने बोलो। और पहले ही हम आपको समझा दिए देते हैं, जिस प्रकार रेशियो का होमवर्क आप किए हैं, इसका भी होमवर्क साथ में लेके चलते जाइएगा। जैसे ही मेरा ये चैप्टर खत्म होगा तो हम इसका होमवर्क चेक करना स्टार्ट करेंगे। अभी जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक प्रत्येक दिन आपका होमवर्क हम रेशियो का चेक करेंगे। और जैसे पार्टनरशिप खत्म होगा तो रेशियो पार्टनरशिप दोनों का होमवर्क चाहिए। टाइम एंड वर्क का स्टार्ट करेंगे तो ये पीछे का 2 होमवर्क चाहिए हमको। फिर आप धीरे धीरे आना छोड़ देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है, लास्ट में बच्चे बच जाते हैं मेरा होमवर्क चेक करने के वजह से। अगर 500 बच्चा है आपके क्लासरूम में, तो लास्ट में 100 बच जाएगा और वही 100 रिजल्ट लेके जाएगा। बाकी 400 फिर से नया बैच में नजर आएगा। मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर प्रैक्टिस होता रहेगा। देखिए, आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टीचर का सुख संपन्नता का काम करते हैं, उसका पैसा, उसका खर्च चलाने का काम करते हैं। और अगर आप पढ़ते हैं तो टीचर के लिए सम्मान की बात करते हैं। तो आप सम्मान मुझे चाहिए, पैसा तो बहुत है मेरे पास। देखिए, जब YouTube पे हम पढ़ाने जाते हैं तो मेरा मेन कमाई पैसा नहीं है। जब लड़का YouTube पे बोलता है सर हम आपके रेशियो पढ़ाए तो देखता है ना, सर हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से हैं, हम 8 साल पहले पढ़े हैं, 7 साल पहले पढ़े, वो होता है मेन कमाई। ये तो पैसा देते हैं आप, ये तो केवल और केवल यहाँ बैठने के लिए देता है। ये इसका रेंट वगैरह फिर करते हैं। मेन कमाई आप वो देते हैं जो जिससे गर्व से सीना चौड़ा होता है, जिससे समाज में हम बोल सकते हैं कि नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हर एक स्टेशन पे है, हर एक थाने में है, हर एक आपका इनकम टैक्स विभाग में, वो होता है मेन कमाई। वो करवाने के लिए मुझे डांटना भी पड़ेगा, आपको मारना भी पड़ेगा, और वो नहीं करेंगे तो आप बिगड़ भी जाएंगे। तो अगर मारते हैं तो एकदम आराम से सहन कर लीजिए, कर लो के फिर पढ़ के आइए, ठीक है ना। टीचर बहुत कम लोगों को मारता है और जिसको मारता है उसका तकदीर ही बन जाता है। जैसे हमारे टीचर हमको शुरू में पीटते तो बड़ी गरी आते थे मन में, हाँ, लेकिन आज उनका मारा हुआ हमको याद आता कि अगर वो नहीं उस समय मारे होते तो इतने कम एज में मेरे पास इतना सब कुछ नहीं होता। तो वो किसी किसी को नसीब होता है। टीचर किसको डांटेगा, जिससे प्यार रहेगा उसी को डांटेगा ना।
दूसरे से बाहर वाला रोड पर लोड छाप को क्या डांटेगा वो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। होमवर्क करने के लिए तैयार हैं क्या? लास्ट तक आप 500 में 500 ही रह जाएंगे? 20 से छोड़कर जाने वाले दगाबाज कहलाते हैं। ए, बी और सी ने 3:2:3 के अनुपात में एक व्यापार निवेश किया और समय का रेशियो 2:3:1 है। उनके लाभ का अनुपात क्या है? क्या पूछा बाबू? लाभ का अनुपात पूछ रहा है। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो हम ऐसे करेंगे ना, हमको ए का पूंजी मालूम है 3 और ए का समय मालूम है 2। 3 दूना 6, यहाँ 2 तिया 6 और यहाँ 3 एकम 3। रेशियो हो गया 2:2:1। सही है ना? पूरा लिख के बनाने का आवश्यकता नहीं है, शुरुआत के पेज में ही आपको सारा कॉन्सेप्ट लिखा दिया गया, उसी का जरूरत है। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ए का पूंजी ए का समय, बी का पूंजी बी का समय, सी का पूंजी सी का समय। आंसर हो गया 2:2:1। चलिए आगे बढ़े। यहां देखिए ये लिखा है कि लाभ में बी का हिस्सा क्या है। आप मुझे ये बताइए, लाभ में बी का हिस्सा पूछा है तो आप तुरंत कहेंगे सर बी का हिस्सा पूछा है लाभ में, तो पूंजी गुना समय होता है ना। तो इसका लाभ कितना है? पूंजी कितना है? 3 और समय कितना है? तो 3 दूना यानी 3 से कटने वाला चाहिए। आप देखेंगे तो 3 से कटने वाला सब है। 3 से कटने वाला है तो ये सब चालाकी कभी कभी नहीं चलता है, तो यहाँ पूरा करना पड़ेगा। तो आपको लाभ का रेशियो आपको निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? लाभ का रेशियो निकालने के लिए आपको पूंजी को समय से गुना करना है। ए का पूंजी 2, 3, 5 गुना कितना? 4, 2, 3। ऐसे सब कर लेगा। और ये स्पीड एग्जाम में रहा तो वही होगा। 25 क्वेश्चन पूछा है तो 21 क्वेश्चन बनेगा, 4 क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में। अगर अभी से आप स्पीड ये रखेंगे कि सर पूंजी 2 समय 4 8, ठीक है, 3 दूना 6 और ये 5 तिया, जैसा देवता रहेगा वैसा उसका चढ़ावा चढ़ेगा। ठीक है, अब लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा तो लिख के करेंगे। यहाँ आपका 8, 6, 15 कटेगा क्या? नहीं। अब कर रहा है यदि सी को लाभ का हिस्सा मिलता है जो ए से इतना रुपया अधिक है। अधिक या कम मतलब क्या होता है? तो सी और ए का अंतर कितना हो गया? 7 का। तो इसका तुलना किससे? और पूछा बी का हिस्सा क्या है तो कैसे गुना? 6 से। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 छक 26 से। आंसर हो गया 1,26,000। 1,26,000 उत्तर हो जाएगा। हो गया। अगले सवाल पे चले। ए और बी 92,500 और 1,12,000 की राशि का निवेश करके, राशि का निवेश मतलब पूंजी हो गया ना, राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो ए का हिस्सा कितना होगा? आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो अगला जरा ऑप्शन बताओ तो थोड़ा सा। अगला ऑप्शन क्या है? 7400 और बोलो 11,240। किसका हिस्सा पूछा है? ए का। और व्यवसाय शुरू किया। अच्छा, इसमें पूंजी का रेशियो, समय का रेशियो दिया हुआ है। ये लिखा ए और बी इतना इतना लगा के एक व्यापार शुरू किया। अगर पूंजी समय नहीं दिया है इसका मतलब समय आपस में। कौन ऐसा लड़का है जो बिना कलम चलाए इसका आंसर दे सकता? 7400। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन था, इसका इतना ही इज्जत था।
इसलिए क्योंकि आप खुद देखो, ए पूंजी कम लगाया है और बी पूंजी ज्यादा लगाया, और बी जब इतना कमाया है तो ए को तो इससे कम ही लाभ मिलेगा ना, तो इससे कम ही लाभ, एक ही ऑप्शन था सी। सही है, बाकी डिटेल से यहां समझो। ए और बी ने एक व्यापार में पूंजी लगाया 92,500 और 92,500, और यहाँ कितना 1,12,500। पहले तो समय सबका बराबर है, तो आपको अभी अभी बताए थे कि अगर समय बराबर हो तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो होगा, क्योंकि समय आपस में कट जाएगा। आपके दिमाग में आएगा समय तो इसमें दिया ही नहीं है सर, समय नहीं दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दोनों समय इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों जीरो कट जाएगा। और किससे काट पाएंगे? 25 से। 25 से कई बार में कटेगा? 37। 3 4 मत करते रहो, 100 में 4 25 होता है। 9 चौका 36, 1 37। यहां बताइए 45। 11 चौका 44, 1 45। यहां पर आपका 9,000 का लाभ है, किसका? बी का। बी का तुलना 20 है। ए के लिए कैसे गुना? 37 से। ए के लिए 37 से गुना ना, तो 45 दूना 90, 37 दूना। अब मुझे ये समझाओ, बनाया तो इसको दो स्टूडेंट दो प्रकार से, एक ने पूरा सोल्व किया, एक ने क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया। बनाया दोनों को ज्ञान है, लेकिन एग्जाम तो निकाल पाएगा वही ना जो इस सवाल को जितना इज्जत देना था उतना ही इज्जत देगा। तो सवाल पढ़ते समय माइंड बहुत फास्ट काम करना चाहिए। कैसे क्वेश्चन, ऑप्शन पे तो खास करके नजर रखना। आप 25 क्वेश्चन एग्जाम में बनाने जाओगे तो 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शन मदद कर देगा समय बचाने में। बेटा इसको नेक्स्ट देखो। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? चौथा ही होगा। चल देखिए, ए बी और सी 1,35,000, 1,20,000 और 1,50,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें इतना लाभ होता है, ए का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले बताए, यहाँ समय का जिक्र है? समय का जिक्र नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है समय आपस में, और जैसे समय बराबर है तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो होगा। तो मन में ही यहाँ पे काट लीजिए 3 जीरो की 4 जीरो, 3 जीरो ही समटाएगा, यहां से यहां खत्म। यहाँ देखिए 15 नमा 35 से, 15 अठी 20 से, 15 दहे, और आपसे किसका हिस्सा पूछा है? पहला टारगेट तो आपका नजर रहना चाहिए, 9 से कटने वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? एक तरीका तो ऐसा ही है, और दूसरा तो हम लोग जानवे करते हैं 86,400 टोटल लाभ। यहाँ टोटल लाभ कितना? 27। किसका हिस्सा पूछा है? ए का। 9 तिया 27, 3 दूना 6, और यहाँ बच जाएगा 2, 3 अठी 24, 3 अठी 24, 28,800। ठीक है ना? तो दोनों ही नजर रखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन होगा जो बिना बनाए ही हमको आंसर दे देगा। घर पे जब नोट्स बनाएगा तो इस सवाल को ऐसे बनाइएगा।
इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। ऐसा लिखिएगा ए, बी और सी, ठीक है। उसके बाद पूंजी लिख दीजिएगा 13,000, सर कितना है, 1,35,000, 1,35,000, 1,20,000 और 1,50,000, और समय सबका बराबर है, इसलिए यही क्या का रेशियो होगा, लाभ का। 1,000 काट दीजिएगा और ये आपका 9:8:10। उसके बाद बनाइएगा कि टोटल लाभ कितना है, 86,400। यहाँ टोटल लाभ कितना है, 27, और उसके बाद कितना है, 9, ठीक है। कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे। एक बार आप पैसे बना लीजिए, दूसरा बार आप कोशिश करिए कि कम लिखना है और सॉल्व करना है, तीसरा बार क्वेश्चन पढ़ते जाइए और देखते जाइए हमसे सॉल्व हो सकता है कि नहीं, मन ही मन सॉल्व हो सकता है कि नहीं। ये 3 बार आप एक टाइप को ऐसे करके कर लिए तो फिर आपका मैथ बहुत दिनों तक याद रहेगा, मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। मिटाएं इसको, चल। ए, बी और सी क्रमशः इतना इतना और इतना पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना है तो तीनों का एक साथ हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले तो ए, बी, सी का आप बताइए पूंजी का रेशियो कितना कितना है, 13,750। सब में 0 0 तो जा ही रहा है, तो 1,375 ए का पूंजी हो गया, 1,625 बी का पूंजी हो गया, 1,875 सी का पूंजी हो गया, सही है। अच्छा आपको ये बताइए कहीं पे भी आपका समय का जिक्र है, नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है कि समय सबका, और समय जैसे ही सबका बराबर है तो जो रेशियो पूंजी का वही रेशियो लाभ का। बताइए कितना बार में कटेगा, ठीक है। अब और कट सकता है, 11×5=55, 13×5=65, 15×5=75, यही आपका होगा लाभ का रेशियो। अगर टोटल लाभ हम निकालेंगे तो 5 3 8 1 9 और 1 1 2 1 3 39 ना, तो वो ऑप्शन होगा जो 13 से कटता हो या 3 से कटता हो। 3 से कटने का मतलब 6 5 11 1 12, 6 6 12 1 13, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 5 12 1 13, ये भी नहीं कटेगा। 8 2 10 1 11 भी नहीं कटेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा, सही है। बाकी सोल्व करना तो आपको आता ही है। बी का हिस्सा कितना, 5200, यहाँ बी का हिस्सा कितना, 13, और टोटल निकालना है 39, 13 चौका 52। आप लोग बोलते हैं कि एग्जाम में समय नहीं बचता है, क्यों नहीं बचता है पता चल रहा है। बेटा इसको लाभ का तुलना लाभ से जो निकालना उसको गुना करेंगे, और ये जरूर ध्यान रखेंगे पूंजी बराबर हो तो समय का रेशियो ही लाभ है, और समय बराबर है तो पूंजी का रेशियो ही लाभ है, और नहीं बराबर है तो फिर पूंजी को समय से गुना करके लाभ निकालिए। बेटाओ इसको, यहां देखो ए, बी और सी ने 4.8 लाख, 6 लाख और 9.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। क्रमशः 6 महीने बाद सी ने और 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। साल के अंत में 2,35,000 का शुद्ध लाभ मिलता है। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है वो आपको बतलाना है। देखिए सबसे पहले तो बी का लाभ चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, ए का पूंजी बोलिए 4.8, बी का पूंजी 6, सी का पूंजी 9.6,
और इसके बाद इनके समय बोल रहा है कि एक साथ व्यवसाय शुरू किया लेकिन 6 महीना बाद सी व्यापार छोड़ दिया, यानी व्यापार में सी कै महीना रहा और बी कै महीना बाद 9 महीना, और ए शुरू से अंत तक ना, ए तो छोड़ा नहीं तो कितना 12। पूंजी गुना समय बराबर लाभ का रेशियो है। तो लाभ का रेशियो यहां आप काट सकते हैं, अगर काटेंगे तो आपका 9 यहां से भी कट जाएगा, 9 यहां से भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3.2 हो गया। 9 यहाँ काट ही दिए, 16 तिया 48 और 3 चौका 12, 9 निकल गया। यहाँ हो जाएगा 6.4, यहाँ क्या हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 6.4, यहाँ भी हो जाएगा ना, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64। अब हमको निकालना है किसका लाभ, बी का। ऐसे ही पता चल रहा है 75,000, क्योंकि बी में 6 है ना, 6 में 3 है और 3 तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है और 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ होगा कि नहीं। चलिए बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,35,000 का शुद्ध लाभ है और यहाँ टोटल लाभ कितना है, 18.8, 18.8, सही है ना। और किसका हिस्सा पूछा है, बी का। बी के लिए कैसे गुना करेंगे, 6 से, यहां से ये 0 चल जाएगा। अब इसको काटना पड़ेगा, तो काटिएगा, 4 से काट दीजिए, 15 चौका 7, यहाँ 4 चौ 16, 4 सते 28, 47 से 7 पचे 35, 5 चौका 20 और 3 कितना बार, 5 बार, 15 पचे 75। ये वाला समय बेकार चला गया। हालांकि आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे कि बी का पूंजी कितना है 6, तो जाहिर सी बात है 6 को गुना करेंगे। बी ने व्यापार कितना महीना बाद छोड़ दिया था, 9 महीना, तो इसमें तो गुना 9 से करेंगे ना, तो इसका मतलब या तो ये आपका 9 का मल्टीपल होगा या तो 3 का, तो 9 या 3 का मल्टीपल तो बी ही ऑप्शन था, कोई था नहीं। पूंजी गुना समय लाभ का रेशियो, जो जितना टाइम रहेगा वो उतना लाभ लेगा। बना के आइएगा, का एक एक सवाल देख के आना है। पूरा कितना क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन, 28 सवाल देख के आइएगा। जो बनेगा बनेगा, जो नहीं बनेगा हम कल बता देंगे।